हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन आवर क्लास। तो बेटा प्रीवियस क्लास से हम कुछ सेल ऑर्गेनल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आपको लास्ट वाली वीडियोस फेरोसोम के बारे में मिली होगी, जिसको हम ऑक्सीसोम्स भी नाम देते हैं। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट जो ऑर्गन पढ़ेंगे वो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर सम माइक्रो बॉडीज आर आल्सो फाउंड इन द सेल। देयर आर सम माइक्रो बॉडीज आर आल्सो फाउंड इन द सेल। अब माइक्रो बॉडीज क्या होती है बेटा? माइक्रो बॉडीज वो स्मॉल सेल ऑर्गेनल होती हैं विच रिमेन्स कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन एंड दे टेक पार्ट इन द ऑक्सीडेशन। किसमें पार्ट करते हैं? वो ऑक्सीडेशन में रोल प्ले करते हैं, अदर देन दैट अकर्स इन द रेस्पिरेशन। आप सबको पता है कि रेस्पिरेशन के अंदर भी हम फूड को ऑक्सीडेशन करेंगे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन रेस्पिरेशन के अलावा अगर किसी ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करें और ऑक्सीडेशन कराएं, उन ऑर्गन्स को हम क्या नाम देते हैं? माइक्रो बॉडीज नाम देंगे। मेनली दो टाइप की माइक्रो बॉडीज होती हैं, पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट माइक्रो बॉडीज। हाउ विल बी डिफाइन इट? दीज आर द स्मॉल सेल ऑर्गेनेली। दीज आर स्मॉल cell organelle which remains covered by कौन सी होंगी बेटा? मेनली क्या बताया कि which remains covered by the single membrane and absorb the molecular oxygen and take part in the oxidation other than the respiration। उन ऑर्गन्स को माइक्रोबॉडीज कहते हैं। मेनली दो टाइप्स की माइक्रोबॉडीज होती हैं, जिनमें से एक आता है पैरोक्सिसोम्स एंड सेकेंड वन इज ग्लाइकोक्सिसोम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैरोक्सिसोम के बारे में। ठीक है, और पैरोक्सिसोम्स। तो बेटा पैरोक्सिसोम्स कैसे होते हैं? ऐसी माइक्रोबॉडीज होंगे जिनमें एंजाइम्स होते हैं पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस के लिए। इट कंटेन्स एंजाइम। तो बेटा पैरोक्सिसोम के बारे में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो पैरोक्सिसोम के अंदर मेनली कैसे एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प इन द पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस। एक साइंटिस्ट थे डी डुवे, जिन्होंने 1965 के अंदर इस ऑर्गन को डिस्कवर किया था, इस माइक्रोबॉडी को, और 1969 के अंदर उन्होंने ही पैरोक्सिसोम के बारे में इसके टर्म दी थी, इसका नाम दिया था। ठीक है, पैरोक्सिसोम दोनों सेल्स के अंदर मिलता है, प्लांट में भी मिलता है और एनिमल में भी मिलता है। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज्यादा क्लोज एसोसिएशन में मिलता है ये पैरोक्सिसोम। और इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के डॉकिंग प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है पैरोक्सिन, और ये काम क्या करते हैं? ये बाहर से साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंस को कैरी करने का काम करेंगे। ठीक है, इनको हम पैरोक्सिन कहते हैं, इन प्रोटीन्स को। और सारे के सारे यूकेरियोटिक सेल्स में हमें पैरोक्सिसोम माइक्रोबॉडी देखने को मिलेगा। किडनी की और लीवर की सेल में ये कंपैरेटिवली ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। अगर हम एक फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 70 से 100 पैरोक्सिसोम मिलते हैं एक फोटोसिंथेटिक सेल में। ये भी माना जाता है बेटा कि जो पैरोक्सिसोम है वो किससे डेवलप हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जिनको हम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कहते हैं, जैसे कि यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। ये सारे एंजाइम्स इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होंगे जिनको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर ये क्या करेंगे? ये जो एंजाइम्स होते हैं जब ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, और लेकिन इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तुरंत मेटाबोलाइज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम अनदर एंजाइम, जैसे कि कैटालिस। ओके, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं पहली माइक्रोबॉडी, दैट इज पैरोक्सिसोम। इसके बारे में क्या करेंगे? दिस माइक्रोबॉडी कंटेन्स एंजाइम्स। और किस चीज के लिए एंजाइम्स होते हैं इसमें? किसके लिए एंजाइम्स होते हैं बेटा इसमें? पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस के लिए इस माइक्रोबॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंड दिस पैरोक्सिसोम वाज discovered by डी डुवे in 1965
1965 में एक स्पेशल टेक्निक फ्रैक्शनेशन टेक्निक के थ्रू इसने इसको डिस्कवर किया, बाय फ्रैक्शनेशन टेक्निक। फ्रैक्शनेशन टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, टुकड़े किए जाते हैं, किसी भी को स्लाइस किया जाता है, उसकी हेल्प से इसने डिस्कवर किया। एंड ही ऑल्सो क्वाइंड द टर्म, ही ऑल्सो क्वाइंड द टर्म, किसने टर्म क्वाइंड की थी बेटा, डी डुवे ने ही इसकी टर्म क्वाइंड की थी। टर्म वाज क्वाइंड बाय अगेन डी डुवे ने ही इनकी टर्म दी थी। 1969 के अंदर ये टर्म उसने दी थी, 1969 में। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो पेरोक्सिसोम है ये प्लांट और एनिमल सेल में दोनों के अंदर मिलता है। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल एंड फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन। कुछ ऑर्गन होते हैं जिनके साथ ये बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होते हैं, एंड फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद कौन कौन से ऑर्गन, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन कुछ ऑर्गन्स के साथ में ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा कि हालांकि इसमें डीएनए एब्सेंट होता है, उसके बावजूद लाइक द प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्पाइट ऑफ absence of DNA, it can replicate itself like the प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हमने देखा था कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो उसके खुद के राइबोसोम होते हैं, डीएनए होता है, पर इस वजह से 100% ऑटोनोमस ऑर्गन का था और उनका खुद का रेप्लिकेशन भी हो जाता है। बट यहाँ पे तो डीएनए नहीं है, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, ये रेप्लिकेट कर रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये भी माना था कि जो एंशिएंट ऑर्गन थे, जो प्रोटो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट थे, उनका वेस्टिजियल माना जाता है इनको। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा था कि बहुत पुराने ऑर्गन जो बहुत पहले प्रीमिटिव प्रोटो यूकेरियोट्स थे, उनसे ये डेवलप हुआ था, या उन्हीं का कहीं ना कहीं ये वही इनके एंसेस्टर थे, जिनमें सारी की सारी जितने भी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस थी, वो ऑल द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, उसके अंदर कैरिड आउट की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या आता है पेरोक्सिसोम के बारे में कि इसमें कुछ स्पेशल डॉकिंग प्रोटीन होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन सम स्पेशल डॉकिंग प्रोटीन, जिनको क्या नाम दिया गया बेटा, पेरोक्सिन। इट ऑल्सो कंटेन सम डॉकिंग प्रोटीन नोन एज पेरोक्सिन। और इन पेरोक्सिन डॉकिंग प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है बेटा, ये मटेरियल को ऑब्टेन करेगा कहाँ से, साइटोप्लाज्म से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इट ऑब्टेन मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोसोल, वहां से ये पेरोक्सिन मटेरियल लेके आता है। नेक्स्ट, पेरोक्सिसोम फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। नेक्स्ट बेटा, इट इज फाउंड इन all eukaryotic cells and very abundant, बहुत ज्यादा abundant अमाउंट में मिलता है in liver cell and in kidney cell। किडनी के अंदर और लीवर के अंदर ये काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर मिलता है पेरोक्सिसोम। ठीक है बेटे, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे कि अगर हम एक फोटोसिंथेटिक सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक फोटोसिंथेटिक सेल में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 100 पेरोक्सिसोम है, वो एक सेल में हमें देखने को मिल जाते हैं पेरोक्सिसोम। ठीक है, अगर आप पेरोक्सिसोम के डायमीटर साइज के बारे में बात करते हैं, इफ यू
टॉक अबाउट द साइज ऑफ द पेरोक्सिसोम, तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, मतलब काफी छोटे साइज के होते हैं, तभी तो हमने इनको माइक्रो बॉडी के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। और कितनी मेम्ब्रेन से, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, ये बात हमने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि इनमें कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो बेटा कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। तो आपको जैसे जैसे मैं सारे ऑर्गन बताते जा रही हूँ, हर किसी ऑर्गन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है या ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है या फिर ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पेरोक्सिसोम है किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, बट मेनली इसकी जो मैट्रिक्स होती है, हम ये बात पढ़ेंगे, इसकी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, मैट्रिक्स कंटेन वेरियस ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, मैट्रिक्स कंटेन वेरियस ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेरोक्सिसोम। तो कौन कौन से ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं देखेंगे, यूरेट ऑक्सीडेज, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, these are the oxidative enzymes which are found in the peroxisome। और इन एंजाइम्स को क्या रिक्वायर होती है बेटा, दे रिक्वायर मोलिकुलर ऑक्सीजन, इनको मोलिकुलर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ये अपनी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट, जब रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है तो किसकी रिलीज होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिलीज होता है। व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिलीज्ड, लेकिन हार्मफुल होता है बेटा, टॉक्सिक मटेरियल है, लेकिन इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तुरंत क्या कर दिया जाता है, मेटाबोलाइज कर दिया जाता है। जैसे रिलीज होता है इट इज मेटाबोलाइज्ड इमीडिएटली बाय अनदर एंजाइम, लेकिन इमीडिएटली इट इज मेटाबोलाइज्ड, कौन मेटाबोलाइज कर देगा इसको, मेटाबोलाइज्ड बाय अनदर एंजाइम नोन एज कैटालाइज्ड बाय कैटालेज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को मोलिकुलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होगा, बट दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इमीडिएटली मेटाबोलाइज्ड बाय द catalase। This is a very important function and this is the main function we can say of peroxisome, कि ये जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस टॉक्सिक मटेरियल है लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं और वो मेटाबॉलिज्म कैटालेज एंजाइम की हेल्प से किया जाता है। तो इस तरीके से हमने पेरोक्सिसोम के बारे में कुछ जनरल सी बातें डिस्कस की हैं। अब हम देखते हैं कि पेरोक्सिसोम के और दूसरे क्या फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पे बेटा हम कुछ फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, पेरोक्सिसोम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हम ये देखेंगे कि एनिमल सेल के अंदर इट मेटाबोलाइज नंबर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्राइट, फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड एटसेट्रा, इन सबको मेटाबोलाइज करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे कुछ एक अनयूजुअल सब्सटेंस जिनको हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जीनोबायोटिक्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो कौन से सेल ऑर्गन के अंदर पॉसिबल है, वो भी पेरोक्सिसोम के अंदर। जीनोबायोटिक्स व्हिच कैन नॉट मेटाबोलाइज बाय द नॉर्मल एंजाइम्स, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते तो उसको भी ब्रोकन डाउन किया जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर। नेक्स्ट यूरेट, यूरेट क्या होता है, यूरेट जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड और कुछ एक प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म होता है तब प्रोड्यूस होता है जो कि हार्मफुल होता है, इसको चेंज किया जाता है एक लेस हार्मफुल सब्सटेंस एलेंटोइन के अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड और ब्रांच चेन फैटी एसिड होते हैं उनको भी ब्रोकन डाउन किया जाएगा बाय द पेरोक्सिसोम। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड ब्रांच चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन फैटी एसिड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन बाय द पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम की हेल्प से हम उनको भी तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्लांट के अंदर बात करते हैं रूट नोड्यूल्स में, रूट लेग्यूम्स के प्लांट में जो रूट के अंदर नोड्यूल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये रूट नोड्यूल्स में फिक्स नाइट्रोजन को यूराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो लिखेंगे इन रूट नोड्यूल्स
they convert fixed nitrogen into यूराइड्स। यूराइड्स में चेंज कर देते हैं। किस चीज के लिए चेंज कर देते हैं? उसकी इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल में बात करते हैं भाई, तो प्लांट सेल के अंदर इनका एक और फंक्शन होता है। प्लांट्स के अंदर जो पेरोक्सिसोम होता है ये फोटोसिंथेटिक सेल में मिलेगा और वहां पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। आप प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए पेरोक्सिसोम को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ में अटैच्ड रहना पड़ता है। तो इन प्लांट्स में इन photosynthetic cells it carry out the process of photo respiration। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है बेटा, फोटो रेस्पिरेशन के लिए पेरोक्सिसोम को कौन से दो एडिशनल ऑर्गन के साथ में अटैच रहना पड़ेगा? तो वो आएंगे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि पेरोक्सिसोम shows a close association with endoplasmic reticulum, chloroplast and mitochondria। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट माइक्रोबॉडी दैट इज पेरोक्सिसोम। ठीक है, ये हमने पहले माइक्रोबॉडी के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम दूसरी माइक्रोबॉडी के बारे में स्टडी करते हैं जिसका मैंने क्या नाम बताया था आपको, ग्लायोक्सिसोम। तो नेक्स्ट कौन सा होगा बेटा? ग्लायोक्सिसोम। ग्लायोक्सिसोम सेकेंड माइक्रोबॉडी है जिसके अंदर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। किस चीज के लिए? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लायोक्सिलेट पाथवे। तो इस ग्लायोक्सिसोम को एक स्पेशल टाइप का पेरोक्सिसोम कहा जाता है। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे ग्लायोक्सिसोम के बारे में? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा कि ग्लायोक्सिसोम के अंदर मेनली एंजाइम्स किस चीज के लिए होते हैं? जो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, और जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इट प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए, और बाद में इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेटाबोलाइज कर दिया जाता है इन द ग्लायोक्सिलेट पाथवे। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज मेटाबोलाइज्ड इन किसमें? ग्लायोक्सिलेट पाथवे। मेटाबोलाइज्ड इन जीपी का मैंने यहाँ पे मतलब लिखा ग्लायोक्सिलेट पाथवे। एंड क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा एंड प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूटिलाइज किया। ठीक है बेटा, और जब इसका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, जब ग्लायोक्सिसोम को कंप्लीट लिपिड फैटी एसिड का ये ऑक्सीडेशन कर देता है, तो ये माना जाता है कि बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेरोक्सिसोम में। तो ये भी माना जाता है बेटा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स फंक्शन, ये अपने काम को पूरा करने के बाद इट गेट चेंज इनटू कौन? ग्लायोक्सिसोम गेट चेंज इनटू पेरोक्सिसोम्स। ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी माना जाता है कि जो प्लांट में सेनिसेंट सेल्स होती हैं जिनकी डेथ होने वाली है, जो एजिंग हो चुकी है, जिनको डिस्ट्रॉय होना है, उन सेल के अंदर ये दोबारा से रीअपीयर करता है। किस चीज के लिए? ताकि उसमें थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट बचा हुआ है और उसमें जो लिपिड है उसकी डिग्रेडेशन के लिए। तो ये भी लिख देते हैं हम कि इट रीअपीयर इन सेनिसेंट प्लांट सेल। किस लिए भाई? फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड्स। उसमें कुछ भी लिपिड्स है उसको डिग्रेड कर दे, इसलिए उनके अंदर दोबारा से प्रोड्यूस होता है। और ये मेनली किनमें मिलता है बेटा? जो जर्मिनेटिंग ऑयल सीड होते हैं उनके अंदर मिलता है, और फंगस की सेल के अंदर मिलेगा टिल द कंप्लीट लिपिड्स गेट कंज्यूम। जब तक उनका लिपिड जो स्टोर्ड फैट है वो कंज्यूम ना हो जाए तब तक उनके अंदर मिलेगा। तो बेटा ग्लायोक्सिसोम किसमें मिलेगा? जर्मिनेटिंग ऑयल से और फंगस सेल में। और फंगस सेल में कब तक? जब तक कि उसमें स्टोर्ड फैट है वो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोबॉडीज। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।